आपको आपसे अधिक कोई नहीं जानता, अपनी कीमत पहचानिए। कभी कभी जीवन में हम इतने उलझ जाते हैं, इतने लोगों की बातों में बहक जाते हैं कि खुद की आवाज हमें सुनाई ही नहीं देती। एक समय आता है जब हम अपने निर्णय किसी और के कहने पर लेने लगते हैं और धीरे धीरे हमारी आत्मा, हमारी पहचान, हमारी सोच सब धुंधली पड़ने लगती है। परंतु यही वो समय होता है जब आपको रुककर एक गहरी सांस लेनी चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं अपने बारे में खुद से बेहतर किसी और को जानने दूं? दुनिया में आपको हर मोड़ पर सुझाव देने वाले मिलेंगे। लोग कहेंगे, ऐसे मत करो, ये सही नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं, इस रास्ते पर मत चलो, यहाँ गिर जाओगे, इसमें कोई भविष्य नहीं है। और सबसे कॉमन, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। पर क्या कभी आपने उन लोगों से ये पूछा है कि जिस विषय पर वे आपको सलाह दे रहे हैं, क्या उन्होंने खुद उस रास्ते को कभी पार किया है? क्या वे उस संघर्ष से गुजरे हैं जिससे आप गुजर रहे हो? क्या उन्होंने कभी आपके जैसे सपने देखे हैं? समस्या यह नहीं कि लोग सुझाव देते हैं। सुझाव तो अनुभव की उपज होते हैं और अनुभव आवश्यक भी है। परंतु समस्या तब होती है जब वे सुझाव सलाह से ज्यादा एक सीमा बन जाते हैं, एक दीवार की तरह जो हमें हमारी मंजिल से दूर रखती है। अब सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या उसकी माँ उसे हर बार उठाकर कहती है, रहने दो, मत चलो, गिर जाओगे? नहीं, वह प्रोत्साहित करती है। वो देखती है कि बच्चा भले गिर रहा है पर उसमें चलने की जिजीविषा है। वो जानती है कि उसे गिरने देना जरूरी है ताकि वो चलना सीखे। ठीक वैसे ही हमें खुद को भी जीवन में गिरने देना चाहिए, गलतियां करने देना चाहिए और उन गलतियों से सीखने देना चाहिए, क्योंकि हर बार जब हम गिरते हैं हम कुछ नया सीखते हैं और हर सीख हमें हमारे सच्चे स्वरूप के एक कदम और करीब ले जाती है। पर अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम गिरने से डरने लगते हैं। हम समाज के तानों से डरने लगते हैं, रिश्तेदारों की बातों से डरने लगते हैं, मित्रों की आलोचना से डरने लगते हैं और सबसे अधिक हम खुद से डरने लगते हैं। हमें डर लगने लगता है कि अगर हमने वही किया जो हमारा दिल कहता है और हम असफल हो गए तो हम दूसरों को क्या जवाब देंगे? पर सोचिए, क्या सच में असफलता का डर इतना बड़ा है कि हम अपनी पूरी जिंदगी किसी और के नियमों पर जी लें? क्या ये जीवन इतना सस्ता है कि हम उसे केवल दूसरों की अपेक्षाओं में घिसते रहें? जी नहीं। आपका जीवन आपकी अपनी कहानी है और हर कहानी का एक लेखक होता है। अगर आप अपनी कहानी के लेखक नहीं बनेंगे तो कोई और आपके लिए कलम उठा लेगा और तब वो कहानी शायद उस रास्ते पर जाएगी जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। एक व्यक्ति ने अगरबत्ती की दुकान खोली। नाना प्रकार की अगरबत्तियां थीं। उसने दुकान के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। दुकान चल निकली। एक दिन एक ग्राहक उसके दुकान पर आया और कहा, आपने जो बोर्ड लगा रखा है उसके एक विरोधाभास है। भला अगरबत्ती सुगंधित नहीं होंगी तो क्या दुर्गंधित होंगी? उसकी बात को उचित मानते हुए विक्रेता ने बोर्ड से सुगंधित शब्द मिटा दिया। अब बोर्ड इस प्रकार था, यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। इसके कुछ दिनों के पश्चात किसी दूसरे सज्जन ने उससे कहा, आपके बोर्ड पर यहाँ क्यों लिखा है? दुकान जब यहीं है तब यहाँ लिखना निरर्थक है। इस बात को भी अंगीकार कर विक्रेता ने बोर्ड पर यहाँ शब्द मिटा दिया। अब बोर्ड था, अगरबत्तियां मिलती हैं। पुनः उस व्यक्ति को एक रोचक परामर्श मिला, अगरबत्तियां मिलती हैं का क्या प्रयोजन? अगरबत्ती लिखना ही पर्याप्त है।
आठ वह बोर्ड केवल एक शब्द के साथ रह गया, अगरबत्ती। विडंबना देखिए, एक शिक्षक ग्राहक बनकर आए और अपना ज्ञान वमन किया। दुकान जब मात्र अगरबत्तियों की है तो इसका बोर्ड लगाने का क्या लाभ? लोग तो देखकर ही समझ जाएंगे कि मात्र अगरबत्तियों की दुकान है। इस प्रकार वह बोर्ड ही वहां से हट गया। कालांतर में दुकान की बिक्री मंद पड़ने लगी और विक्रेता चिंतित रहने लगा। एक दिन में उसका पुराना मित्र उसके पास आया। अनेक वर्षों के उपरांत वे मिल रहे थे। मित्र से इसकी स्थापना उसके चिंता न छिप सकी और उसने इसका कारण पूछा तो व्यवसाय के गिरावट का पता चला। मित्र ने सब कुछ ध्यान से देखा और कहा, तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो। इतनी बड़ी दुकान खोल ली और बाहर एक बोर्ड नहीं लगा सकते थे, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, अंतरात्मा यानी आपकी अपनी आंतरिक आवाज। ये वही आवाज है जो आपको रात को अकेले में सुनाई देती है, जब सारा संसार शांत होता है। ये वही आवाज है जो आपको बताती है कि आप कौन हैं, आपको क्या करना चाहिए और आपकी असली पहचान क्या है। पर इस आवाज को सुनने के लिए साहस चाहिए। साहस दुनिया की आवाजों को नजरअंदाज करने का, साहस उस राह पर चलने का जो अनजानी है, साहस गलतियां करने का और फिर उनसे कुछ सीखकर आगे बढ़ने का। दुनिया का हर महान व्यक्ति जिसने कुछ अनोखा किया है, जिसने इतिहास बदला है, उसने सबसे पहले अपनी आंतरिक आवाज को सुना है। महात्मा गांधी से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक, रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, इन सबने सबसे पहले खुद की सुनी। और जब उन्होंने सुना तब दुनिया ने उन्हें सुना। आपको यह जानना होगा कि आपके भीतर एक ब्रह्मांड है, अनंत संभावनाओं का, अनगिनत विचारों का, अद्वितीय दृष्टिकोणों का। और जब तक आप अपने हैं, तब दुनिया आपके छाव में बैठने आती है। दूसरों की बातों से आप खुद को मत तोलिए। किसी ने कुछ कहा और आपका आत्मविश्वास हिल गया। किसी ने ताना मारा और आपने अपने सपनों को छोड़ दिया। किसी ने आलोचना की और आपने खुद पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। नहीं, अब नहीं। अब समय है खुद को दोबारा पहचानने का। उस मासूम बच्चे को फिर से जगाने का जो डरता नहीं था, जो गिरने से नहीं डरता था, जो सपने देखता था और उन्हें पूरा करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं समझता था। क्या आप उस बच्चे को फिर से जगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके भीतर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं। आपका अनुभव, आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, यह सब आपकी असली कीमत है। इस दुनिया में कोई और नहीं है जो आपको आपसे बेहतर समझे, और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन एक मौका है खुद को जीने का, खुद को समझने का और सबसे जरूरी खुद को मानने का। इसलिए अगली बार जब कोई आपको बताए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, तो मुस्कुराइए और अपने दिल से पूछिए, क्या ये सच है? क्योंकि जवाब तो आपको खुद ही पता होता है। बस जरूरत होती है उस जवाब को मानने की, उस पर चलने की और दुनिया को दिखाने की मुझे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं हूं दोस्तों कवि शरद अजमेर वकील। मेरे चैनल इनर फ्लेम का यह प्रयास आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके बताएं। आपका एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट हम में असीम ऊर्जा भर देता है। कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।